important one. Coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था लास्ट टॉपिक का, K4FeCN6 का। उसमें हम लोगों ने देखा था Cn इज बिलोंगिंग टू Cn माइनस इज बिलोंगिंग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। अगर पेयरिंग होता था तो हम लोगों ने देखा था कि दिस कंपाउंड इज स्पेशली डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आया था, लास्ट टॉपिक लिया था D2sp3। स्ट्रक्चर हम लोग का आइदर ऑक्टाहेड्रल या तो फिर स्क्वायर बाई पिरामिड हुआ करता था, है ना। स्क्वायर बाई पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिड होता था। अब हम लोग आते हैं आज के लिए, या और भी अगर देख रहे हैं तो इसी पेज पर अगर पेयर्ड हो गया तो नो कलरेशन। अगर कलर शो नहीं किया, पेयरिंग हो गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जिन लोगों ने नहीं किया था अटेंड वो लोग लिख लें n × n+2। बॉर मैग्नेटॉन इसके बाहर है, दिस इज EH/4 पाई। फिजिक्स के मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया गया होगा बॉर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट के टाइम पर फिजिक्स में। इसलिए अगर पेयरिंग हो गया था, n का वैल्यू 0 था, इसीलिए दिस वन वाज डायमैग्नेटिक। दोज हु आर इन CBSE बोर्ड, हो सकता है सिलेबस अभी 25% रिड्यूस किया था, दिस माइट बी पॉसिबल कि सिलेबस को और भी रिड्यूस किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15% हो सकता है रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। ऐसा न्यूज में ऑलरेडी देखो मैंने पोस्ट किया भी था शायद लास्ट टाइम। उसके बाद अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं ऐसे, मतलब नेट मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, कलरेशन हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गए, ऐसा। चलो आ जाओ नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का। मैंने होमवर्क दिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लिखने के लिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने नहीं लिखा है। लिखा है क्या रे भाई? लिखा है क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत लिखो। अभी इस बार नीट 2020 में था प्रॉब्लम, उस पर सीरीज पर ही था। उसको अरेंज करना था कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। 2020 में, अभी इस बार अभी जस्ट सितंबर में, 13 सितंबर को जो था। चलो भाई आ जाओ। अब मैं फिर से सेम प्रॉपर्टीज, दैट विल बी टोटली डिफरेंट वन। सपोज यू आर टेकिंग FeCl6
K4FeCl6। तो स्टेप नंबर 1 पहले क्या निकालना था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये सारे प्रॉपर्टीज निकाल करके देखो, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, स्ट्रक्चर निकालना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालना है, कलरेशन निकालना है, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निकालना है, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकालना है। इतनी सारी चीजें, जल्दी से फास्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? यस, +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। 4 × 1 x + 6 × -1 = 0, x = +2। चलो, सो Fe इज इक्विवेलेंट टू 1s2। बोर्ड में एक प्रॉब्लम आना ही आना है। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो यहां तक क्या था, ये आर्गॉन। सो Fe कैन बी रिटन एज argon 4s2, sorry this is 6, 3d6, Fe2+ का मीनिंग हो गया Ar 4s0, 3d6। सो Fe का हो गया आर्गॉन 4s1, सॉरी D हो गया था, 1 2 3 4 5 and 6। This is 4s and this is 3d। Now Fe2+ is argon become 4s0, 3d, 1 2 3 4
ऐसा 5 6। मैंने लिखा Cl माइनस एज वीक फील्ड लिगेंड, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो पेयरिंग, देयर विल नॉट बी नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो how electrons are filled, ऐसा। दिस इज 3D। 3D के बाद क्या हो जाएगा, 4s 4p एंड ये सब क्या पड़े हुए हैं, वैकेंट पड़ा हुआ है। 4s 4d एंड 4p। मैंने ऐसा लिखा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या किया तुमने, 6 ऑर्बिटल्स को मैंने क्लब कर दिया। सिक्स ऑर्बिटल्स को अगर तूने क्लब किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s 4p एंड 4d। क्या बोला था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, काउंट इक्विवेलेंट टू काउंट वैकेंट ऑर्बिटल इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, है ना। दिस इज 4s 4p 4d। नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ। तो ये क्या हो गया, 6 ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तुम चाहो तो इन सबको अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बना डालो, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बना डालो। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर तुमने बना करके रखा तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बनाने का मतलब क्या हो गया, जैसा मतलब आई मीन सीबीएसई टेक्स्ट बुक में तो ऐसे से भी काम चल जाता है मेरा, बट तुम लोग के यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट दिया हुआ है। गलत नहीं है, बट तो हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो चलो अच्छी बात है, लास्ट ईयर तक डिफरेंट था, बट इस बार सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। वाह, चलो आ जाओ। 4s 4p जगह कम पड़ जा रहा है थोड़ा सा, इधर का मेरे ख्याल से नोट कर ही लिया होगा सब लोगों ने।
इसलिए ज्यादा जगह बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अभी इस बार सीबीएसई टाइप का दिया है भाई, 4S 4S 4P और ये 4D। चलो देखो, उन्होंने क्या किया, इसको अलग पेन से दिखाओ। अलग पेन पता नहीं तुम्हारे यहाँ शायद आई थिंक अलाउड नहीं है, तो उन्होंने ऐसा दिखाया। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इसीलिए तुम ऐसा दिखाओ, या तो फिर बेटर हो भाई जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वही चलो। सीबीएसई वालों के लिए मैं अलग भी बता देता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ वेरिएबिलिटी एक्सेप्ट किया जाता है। अगर मुझे सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले ऊपर वाले ही लिखेंगे, स्टेट बोर्ड वाले नीचे का लिखेंगे ही नहीं। सी सीबीएसई बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले ये लिखे ही नहीं, सिर्फ सीबीएसई वाले लिखें। 3D 4S 4P एंड 4D। ठीक। सीबीएसई वाले कुछ ऐसा दिखाएंगे तो कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉन बस। तुम लोग भी दिखा सकते हो स्टेट बोर्ड वाले, बट कहीं से रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम ये है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि गलत बहुत कट करते हैं। मेरी बात को मानो, जैसा मैं बोलूं वैसा ही करो। क्योंकि इस बार मैंने तुमको बताया कि लोगों ने अपनी कॉपी स्क्रूटनी करने के लिए निकाला, लेकिन बिल्कुल करेक्ट होने पर भी 0 मार्क्स दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर हमने 5S क्यों नहीं कंसिडर किया 4D के अलावा। 5S 4D से पहले आता है, बिल्कुल सही है, बट दैट इज इन द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा एक शेल से दूसरे शेल में, दूसरे शेल का मतलब क्या होगा? दूसरे शेल के ऑर्बिटल्स में जाता है। ठीक है ना। सो इट विल नॉट जंप इनटू 5S। 5S में बाद में जाएगा। बट इफ यू आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन इट विल बी 5S पहले। ठीक है ना साइली। Whenever excited state energy is provided to the electron, then it will always jump like 3 say 4, 4 say 5, and that will be always in पहले S फिर P फिर D फिर F, ऐसा करते हुए then it will move to next cell। तो सेल में हाइब्रिडेशन के टाइम पर जैसा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता था वैसा नहीं होता है। that all rules are valid, that all 4 rules are valid for normal electronic configuration, not during the reaction। ठीक। है ना साइली। अब प्रॉपर्टीज में चलो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, सिंपल वन। हाइब्रिडाइजेशन प्लीज, हाइब्रिडाइजेशन। सुबोध कुमार,
सुबोध कुमार, हाइब्रिडाइजेशन। गौतमी, गौतमी क्यूब, जल्दी बोल, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, बहुत लोगों के आगे भाई। अर्नव sp3d2, सुबोध sp3d2, सुबोध स्क्वायर sp3d2, अथर्व वाग sp3d2, और बोलो। भक्ति, प्रज्ञा। चलो भाई, निशिगंधा, भक्ति, सब लोगों का आ गया sp3d2, तो सब लोगों का बिल्कुल सही है। तनया देवी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कैसा लिखना है वो देखो, ऐसा बनाएंगे और भी अच्छी बात है, मुझे मार्क्स मिलेगा फुल। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डेट्स वाई कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई मुझे बताएगा क्या कि ऑल 6 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सही है क्या मैंने बोला? सही बोला है क्या? ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अर्नव सांगले बोल रहे हैं यस, और भक्ति बोल रहे हैं नो, ईश्वरी भी बोल रहे हैं नो। भक्ति बोल, नहीं है तो ऐसा पूरा बना दो। ठीक, तो ऐसे ऊपर से या नीचे से नो, भक्ति भी बोल रही नो, तनया नो। तो ऑल 4 बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, मतलब सॉरी, ऑल 6 बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। जो इस प्लेन में है ना, ये 4 Cl बेस वाले, वो सेम होंगे। जो ये दोनों Cl हैं वो इक्वल नहीं है। दैट बॉन्ड्स आर, बॉन्ड लेंथ आर ऑफ हायर लेंथ, बॉन्ड लेंथ और ऑफ हायर लेंथ। ठीक, और नो? चलो आ जाओ जल्दी से। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। आफ्टर स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment is mu. Mu equals to n into n plus 2 Bohr magneton. जल्दी लिखो भाई। So this is the step. This is the step for the calculation of hybridization and all these things. चलो भाई आ जाओ।
what is n? N is number of unpaired electrons. N is number of unpaired electrons. तो यहां पे देख n का वैल्यू कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4. So mu will be 4 into 4 plus 2 Bohr magneton. बस मैग्नेटिक मोमेंट के बाद दिस विल शो कलरेशन. अभी मैं बिल्कुल बता दूंगा कि ये कलर क्यों शो करता है. ये इसका ड्रॉबैक है किसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वीबीटी का. तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि व्हाई दिस वन इज शोइंग कलरेशन और ये डी ब्लॉक में काम आएगा तुमको. ठीक. अब बताओ लो स्पिन हाई स्पिन और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है इनर और आउटर. देखो 4s का पार्टिसिपेट किया 4p का पार्टिसिपेट किया 4d का पार्टिसिपेट किया. ठीक है ना. तो देखो n d किस ऑर्बिटल का है फोर्थ और s किस ऑर्बिटल का फोर्थ p किस ऑर्बिटल का फोर्थ एन डी. एवरीवेयर n का वैल्यू इज सेम. एवरीवेयर n का वैल्यू इज सेम. दैट्स व्हाई दिस इज मैं लिख सकता था एन डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड so it is outer orbital complex. Outer orbital complex. Outer orbital complex. ठीक. नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लो डी अगर बाद में हो तो आउटर डी अगर पहले है D2sp3 होता तो इनर sp3d2 डी बाद में है तो आउटर. बस ये सब लिखते जाया करो अपने मन में मतलब अपने बुक में. डी अगर बाद में आए ये कंपटीशन के लिए डी अगर बाद में आए तो आउटर. बुक अगर मुझे 12th में आता है तो मुझे ये लिख करके दिखाना रहेगा पूरा कि वाई दिस इज आउटर. डी अगर बाद में आए तो आउटर. और ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक. इट इज शोइंग कलरेशन. बस तो बोर्ड के टेक्स्ट बुक को देखना. बोर्ड के टेक्स्ट बुक को देखना और जल्दी से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर. जल्दी से सभी लोग CO NH3 का होल 6 और ऊपर 3+ है. जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इनर आउटर coloration magnetic moment all these things.
यस, लास्ट वाला हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एटॉमिक नंबर 27 कोबाल्ट का हो गया, और ये हो गया आर्गॉन 4s2 3d7। CO3 प्लस का मतलब क्या हो गया, आर्गॉन 4s0 3d6 हो गया। तो डायरेक्ट CO3 प्लस का मैंने लिख दिया आर्गॉन दिस इज 1 2 3 4 5 6 NH3 is strong filled ligand, इसीलिए पेयरिंग होगा। पेयरिंग विल टेक प्लेस, और अगर पेयरिंग हुआ तो this CO3 plus will be argon ऐसा। पेयरिंग हो गया तो n का वैल्यू कितना हो गया। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो पहले फर्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा निकाल सकता था, दिस इज 3d 4s 4p, मैंने निकाला ऐसा 1 2 3 4 5 6। पहले ऐसा दिखाते हैं, 3d 4s 4p, ठीक। और बाद में CBSC वाले डॉट से भी दिखाएंगे तो चलेगा, बट स्टेट बोर्ड वाले ऐसा ही दिखाएं। अगर अलग पेन है ये अलाउड है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ही दिखाओ। थ्री डी 4s 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3 तो लिखता नहीं हूं, इसलिए D2sp3 क्लियर दिख रहा है, ऑल द स्पिन्स आर कैंसल्ड आउट,
That's why low spin complex. Low spin complex. भार्गवी नोट कर लिया क्या? n का वैल्यू 0, इसलिए म्यू का वैल्यू 0. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाइब्रिडाइजेशन 6 हो गया. sp3d2. स्ट्रक्चर CO NH3 NH3 and NH3. No coloration. The structure is either octahedral, तो नॉर्मली तुमको ऑक्टाहेड्रल ही लिखा हुआ मिलेगा इंस्टेड ऑफ स्क्वायर बाई पिरामिड. अच्छा, इन सभी को मैं क्या बोलूंगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई देगा ना, उन सबको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला करते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला करते हैं. नेक्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जल्दी से. टेट्रा मीन्स 4, ऑक्टा मीन्स 8. 8 लिगेंड नहीं, हेड्रॉन. हेड्रॉन मतलब साइड होता है. 8 लिगेंड नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न. सपोज दिस इज NiCl4. NiCl4 के ऊपर 2 माइनस. मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके बता देता हूं. तो अब सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर सब निकाल करके देखो जल्दी से, फास्ट. सारे प्रॉपर्टीज.
तो निकिल का मतलब क्या हो गया? 21, 28, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी AR4S2 3D8. Ni2 प्लस का मतलब क्या हो गया? 4S0 3D8. फोर एस जीरो 3D8. नाउ Cl हमने लिया है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए तुम्हें हमेशा सेम हो जा रहा है। टेक्स्ट बुक में F दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, F ले लो। तो आ जाओ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सॉरी, 4p। अब Cl या F कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, तो नो पेयरिंग। अगर नो पेयरिंग हुआ तो ये सब स्टेटमेंट वाइज लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो तू हाइब्रिडाइजेशन लिख दे। थ्री डी, 4s, 4p, 4d। जरूरत तो नहीं पड़ेगी बट फिर भी तो तुझे सिर्फ 4 काउंट करना है। काउंट ये लिखना है कि काउंट काउंट वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें डी है ही नहीं, तो नो इनर एंड आउटर। इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आज में जितना, आज और कल यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया है, डेफिनेटली उससे तुमको प्रॉब्लम मिलेंगे। दो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पे नहीं आया है, बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल पे आता रहता है। इसका देखो, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो मुझे सब निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलरेशन, ऑल द थिंग्स। बोल निकिता। ओमकार। हो गया क्या सब लोगों का? हाँ, चलो भाई बोलो। कॉपर इज 29। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, x4 इंटू 0 +2
आर्गॉन 4s0 3d या 4s1 3d10। ठीक है ना। नाउ Cu2+ का मीनिंग क्या हो गया? आर्गॉन। देखो स्टेप बाय स्टेप करने से पता चला कि सपोज हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग आ जाए तो इधर पे तुमको मार्किंग मिल जाएगा, बट लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस इज कैलकुलेटेड एज दिस वन, ऐसा करके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन एज दिस वन, ऐसा करके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इवन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। अगर 4s0 हो गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 3D। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। हाँ प्राची बोल रही है, सरयू बोल रहे हैं कि लास्ट स्लाइड भी दिखा दीजिए। ये ले लास्ट स्लाइड। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। हाइब्रिडेशन क्या आया? अरे बोल भाई सब लोग, जल्दी बोलो। सरयू ने बोला है। भक्ति सिर्फ एसपी कैसे होगा? सभी लोग sp3 बोल रहे हैं। चलो आ जाओ देखो। तो इस मैंने क्यों बोला था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? तो ऐसा लिखो, इसके बाद लिखो सभी लोग। लिखो व्हेन स्ट्रक्चर वाज ऑब्जर्व्ड, when structure was observed
when structure was observed, when structure was observed, its structure is coming out to be, yeah, when structure is observed, its structure is square planar. Structure is square planar. And if structure is square planar, hybridization must be sp2 dsp2. And if a structure is and if structure is square planar and if structure is square planar and if structure is square planar, and if structure is square planar, then hybridization must be dsp2 dsp2 by X-ray diffraction pattern, by X-ray diffraction pattern of the structure, by X-ray diffraction pattern of the reaction. तो होना चाहिए था sp3, बट जब मैंने स्ट्रक्चर को देखा तो इसका स्ट्रक्चर dsp2 आ रहा है. dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, और स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है स्ट्रक्चर मस्ट बी या हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी dsp2. तो एक इलेक्ट्रॉन ये भाग करके इधर पे आ गया है, इसीलिए बोला था दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. सो योर हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 and structure is square planar. अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो देखने में लग रहा है कि इट इज टेट्राहेड्रल.
समझ में आ रहा है क्या? सर व्हाई डज इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर ऑर्बिटल? कहाँ गया हायर ऑर्बिटल में? जो वैकेंट ऑर्बिटल सबकी एनर्जी सेम है। अगर मैं अभी तुमसे बोलूं 5s 5p, कॉपर के 5s 5p 5d का इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दो ऑर्बिटल, तो अभी सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है ना? और ये कैसे पता चला कि ऐसा होना चाहिए? डेट मस्ट बी बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से मुझे पता चल रहा है कि उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट टू बी हाँ, अगर ये सपोज 4p में जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बचेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना? क्योंकि अगर इसके पहले रहा और, एक मिनट, 4p नहीं 4d 4s, हाँ, और ये 4p होना चाहिए था, सॉरी, 4s 4p में गया है, तो p ऑर्बिटल में गया है। अगर s में गया तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। That's why it will jump to the, and structure is coming out to be square planar. And if structure is square planar, then hybridization must be DsP2। मैं यही तो लिखवाया है कि if structure is DsP2, if structure is DsP2, then it must be square planar। and स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो DsP2 कैसा होगा? if one electron of D is jumping to the higher cell। हायर सेल का मतलब क्या हो गया? आइदर 4s में जाए, 4p में जाए, या 4d में जाए। 4s में गया तो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। p में गया, 4p के लास्ट वाले में जाएगा तो ही हो पाएगा। और बोलो, किसी का कोई डाउट? इफ स्ट्रक्चर इज square planar, hybridization must be DsP2, and if it is DsP2 is possible if and only if इलेक्ट्रॉन एक d का p में चला जाए तो। ठीक, इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी में ऐसा हो रहा है, CuNH3 के होल 4 में। सभी में ऐसा नहीं होगा, सभी में ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज बी केयरफुल। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं।
चलो लास्ट वन, NiCO का होल 4 K2 ले लूं या Cl2 ले लूं इस साइड, या ऊपर 2+ ले लूं, बोथ आर सेम, ऑल आर सेम। सर Cu के सब कंपाउंड में होगा क्या? नहीं, दिस इज ओनली विथ NH3। वही तो मैं बोल रहा हूं, दिस इज ओनली विथ NH3, नॉट विथ ऑल, नॉट विथ ऑल। तो NiCO4 Ni CN4 ऐसा, दोनों का बिल्कुल पैरेलल आएगा, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आर्गॉन 4s2 3d, इतना। Ni2+ आर्गॉन 4s0 3d8, बस। Cn-CO, अब बहुत एग्जाम्पल करा दिया हमने, पूरा लेक्चर हम लोग का एग्जाम्पल में ही गया है, इसलिए पेयरिंग होगा। पेयरिंग विल टेक प्लेस, इसलिए मैंने लिख दिया आर्गॉन और अगर पेयरिंग हुआ तो अब सारे स्टेप्स कई बार लिख चुका हूं, अब मैं नहीं लिख रहा हूं। 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स को काउंट कर, हो गया। DsP2 स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक मोमेंट 0, दिस इज डायामैग्नेटिक। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बस। कौन है भाई विरजा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया? अभी मैं इतने देर से सब कुछ खत्म होने के बाद ये करा रहा हूं, तो यहां पर Cn वाले का -2 आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है। इतना सब कुछ खत्म होने के बाद, पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रही है कि सीता किसके पापा थे वो भी, हाँ?
क्यों? ऑक्सीजन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हो गया भाई? काहे के लिए सीएन वाले का कंफ्यूजन था? फर्स्ट एग्जांपल सीएन के साथ लिया था आयरन का। चलो, इसके आगे की बहुत सारी थियरी को उड़ा दिया गया है तुम्हारे उससे, बट हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए एक लेक्चर, दो लेक्चर और लगेगा हम लोग को ये कंप्लीट करने के लिए, इसका आइसोमेरिज्म वगैरह पार्ट। ठीक है? चलो, जा सकते हैं इज्जत के साथ सभी लोग।